दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नेटवेब टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। अगर मैं एक दिन के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो आज एक ही दिन के अंदर ये 6% तक जंप लगा चुका है। लेकिन इसके अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम्स भी आए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इसने रिपोर्ट किए। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने कहीं ना कहीं एक मंथ के अंदर 16% तक रिटर्न्स दिए, जहां पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। हालाँकि अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो 1 साल में ज़्यादातर रिटर्न्स इसके नहीं बने हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके से है, फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 5 सालों में 184% तक इसने रिटर्न्स दिए। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 2023 ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो 2023 से लेकर अभी तक 166% तक इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 14,000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 110 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो वो 57 के आसपास है। तो काइंड ऑफ एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर मैं इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करता हूँ तो डबल वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 21.45% के आसपास है। तो काइंड ऑफ अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ये स्टॉक दे रहा है। अगर हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 2021 में 144 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे। वहां से बढ़कर वो रेवेन्यूज 1158 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किए। तो काइंड ऑफ एक 10x जंप इसने ऑलमोस्ट लगाई है पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज के अंदर। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहां से वो प्रॉफिट बढ़कर 114 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किए 2025 में। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10 टू 12 टाइम्स कहीं ना कहीं इसने जंप लगाई है पिछले 5 सालों में प्रॉफिट्स के अंदर। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है जब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इतनी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी की हो रही हो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 71% के आसपास स्टेक है। बाकी का स्टेक रिटेलर के पास ही और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 9.54% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। और फिर म्यूचुअल फंड के पास 3.97% के आसपास स्टेक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हालांकि अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो 2 साल ही हुए स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। लेकिन अगर आप इसकी ईयरली प्रॉफिट और रेवेन्यूज देखते हैं तो काफी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने के लिए नजर आती है। लेकिन वहीं पे अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 110 का पी रेशियो इसका ऑलरेडी हो चुका है। इससे एक चीज समझ में आती है कि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो चुके हैं। और ये जो 110 वाला जो पी है, अगर ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगोशिएट हो जाता है विद प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर इसके प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ते हैं और जो प्रॉफिट अगर आपको देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 114 करोड़ के प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में इसने रिपोर्ट किए, हो सकता है अगर अगले साल अगर 200 करोड़ प्लस ये जाता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट, तो ये जो पी आपको 110 के आसपास दिख रहा है ये 50-60 के आसपास फिर से आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एक अच्छे वैल्यूएशन तब हो सकते हैं स्टॉक के, बिकॉज आज की डेट में अगर फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, अगर फ्यूचर ग्रोथ इसकी बहुत तगड़ी होती है और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसकी हो रही है पिछले 3-4 सालों से, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ आपको इस स्टॉक के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको आने वाले क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज देखने की जरूरत होगी। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।